नमस्कार बच्चों। आज हम यह पाठ जो कि एकांकी है वो देखेंगे ऐसे ऐसे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पात्र परिचय कर लेते हैं कि यह एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहन, जो कि 8-9 वर्ष का एक बच्चा है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। मोहन के माता पिता वेद जी, डॉक्टर, मास्टर जी, दीनानाथ जो पड़ोसी है और पड़ोसिन। तो यहाँ पर यह पात्र है। तो मुख्य पात्र है मोहन। एक दृश्य दिखाया जाता है फ्लैट का। जैसे ही पर्दा उठता है तब मोहन अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाता है दर्द के मारे। आह आह कह के वो चिल्लाता है जोर से। तब उसकी माँ दौड़ के आती है और उसकी पेट में गरम बोतल रखती है। वो बोतल के अंदर गरम पानी होता है जिससे आराम मिले, यह सोचकर उसकी माँ पानी रखती है उसकी पेट में। और उसके बाद उसके पिता से कहती है, सुबह तो भला चंगा गया था अच्छा से, आखिर इसे क्या हुआ। तब उसके पिताजी कहते हैं, सब ठीक ठाक ही था और उसने कुछ खाया तो नहीं, बस एक केला और संतरा मेरे दफ्तर में खाया था, बस इतना ही है। और बस स्टॉप तक ठीक ही था, लेकिन अचानक ही वो जोर से चिल्लाने लगा। तब वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या पेट गरगर करता है, वो नहीं कह रहा था। पेट में क्या सुई का जैसा चुभ रहा है, गोला फूट रहा है, सब मैंने पूछा लेकिन वो नहीं में जवाब दे रहा था। बस वो कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तब उसकी माँ चिंतित हो जाती है कि क्या है ये बीमारी ऐसे ऐसे, कहीं यह ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं। यह सोचकर मोहन की माँ डर जाती है और उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता वेद जी को कहते, हाँ यही घर है, आप यहीं पे आ जाइए। और जैसे ही डॉक्टर उसको पूछते हैं मोहन के बारे में, वो कहता है कि सब कुछ ठीक था, अचानक सुबह क्या हो गया पता नहीं, और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है। तब डॉक्टर जी कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तब दीनानाथ जो कि पड़ोसी है वो आते हैं और मोहन को देखते हैं। तब वो कहते हैं कि यह बच्चा चुपचाप बैठने वाला नहीं है, पूरा मोहल्ले में उधम मचाता है, लेकिन बेचारा यह चुपचाप यहाँ पर पड़ा है। इसको देख के ही लग रहा है कि उसका गंभीर बीमारी है, पेट में सचमुच बहुत उसे दर्द दे रहा है। तब वो कहता है कि मैंने वेद जी को बुलाया है। तो ये सुनते ही फिर से जोर जोर से कराहने यानी कि चिल्लाने लगता है मोहन और उल्टी भी करने लगता है। हालांकि उसे उल्टियाँ नहीं होती है, लेकिन वो उल्टी होने का नाटक करता है। ऐसा नाटक करता है कि उसे उल्टी हो रही है। तब सब लोग चिंतित रहते हैं और उधर से वेद जी आते हैं और उसका नाड़ी देखते हैं मोहन का और कहते हैं कि कब्ज जमा है, उसे बहुत कब्ज जमा है और उसका पेट साफ नहीं है, जिसके कारण वह उसका पेट बहुत दर्द दे रहा है। ये कुछ नहीं, मैं कुछ दवाई की पुड़िया लिख देता, बस इसे गर्म पानी में आधे आधे घंटे के बाद देना। यह कहकर वो दीनानाथ जी को अपने पास ले जाते हैं और मोहन के पिता वेद जी को 5 रुपए देते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वेद जी चले जाते हैं वैसे ही डॉक्टर जी आते हैं। डॉक्टर जी आने के बाद उसको देखते हैं, उसका जीभ देखते हैं, नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कि इसे कब्ज हो गया है ना, ये पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया है, उसे कुछ नहीं बस कब्ज हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ इसे देता हूँ लिखकर, आप उसे नियमित तौर पर खिला
खिलाइए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपने साथ वो वेद जी और वो अपने साथ पिताजी और दीनानाथ जी को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि आप आइए, दवाइयाँ लेकर आ जाइए, मोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो वो दवाइयाँ लेने चले जाते हैं और एक तरफ से उनकी पड़ोसिन आती है और देखती है मोहन को। जैसे वो मोहन को देखती, वो कहती बेचारा कितना पीला पड़ गया। आजकल तो बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही है, शायद यह कोई नई बीमारी हो ऐसे ऐसे। क्योंकि वो जब उसे पूछा जाता वो कुछ नहीं बताता, बस वो कहता मुझे ऐसे ऐसे पेट में बहुत दर्द है। तब यह सुनकर मोहन की माँ और डर जाती है कि कहीं सचमुच ये कोई नई बीमारी तो नहीं है। इतने में ही मास्टर जी का प्रवेश होता है और मास्टर जी कहते हैं कि मोहन की दवा ना डॉक्टर के पास है ना वेद जी के पास है, यह मेरे पास है। क्यों मोहन, कह के उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने वो सारा काम किया जो तुम्हें दिया गया था, यानी कि वो सारा गृह कार्य होमवर्क तुमने किया। तब वो ना में सिर हिलाता है, वो कहता है नहीं, पूरा नहीं हुआ है। तब उसकी माँ चकित रह जाती है, वो देखते ही रहती है। तब मास्टर जी कहते हैं मोहन जैसे बच्चों को ऐसे ऐसे बीमारियाँ होती है क्योंकि वो 1 महीने तक मौज मस्ती करते हैं और जैसे ही स्कूल खुलने वाला होता है तब उनके अंदर ये डर बैठ जाता है, क्योंकि गृह कार्य होमवर्क तो किया नहीं, अब क्या करे। तब वो ऐसे ऐसे का बहाना लगाते। क्यों मोहन, क्योंकि जब मास्टर जी उससे पूछते हैं तो मोहन अपना चेहरा छिपा लेता है, शर्म से वो अपना चेहरा छिपा लेता है। तब सब लोग चकित होकर देखते हैं। जैसे ही यह बात हो रही होती है वैसे ही ये मोहन के पिता दीनानाथ जी जैसे ही आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, यह सुनते ही उनके हाथ से दवाई का शीशी गिर जाती है और वो कहते हैं मोहन से कि मैं और तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। मास्टर जी कहते हैं और इस 2 दिन में तुम अपना पूरा होमवर्क यानी कि गृह कार्य कर लो, उसके बाद तुम स्कूल आ सकते हो। यह सुनते ही मोहन की माता पिता दीनानाथ जी सब लोग चकित रह जाते हैं और उनकी माँ कहती है, मोहन की माँ कहती, वाह मोहन तुम तो बड़े चालाक निकले। एक तो पैसा 10 से 15 रुपया खर्च तो हुआ ही हुआ और तुमने हमें इतना बड़ा जो क्या दिया, तुमने हमें इतना बड़ा टेंशन जो तुमने दिया वो सो अलग। सब लोग उसको देखकर चकित हो जाते हैं, मोहन को देखकर, और सब लोग हंसने लगते हैं और यहीं पर यह एकांकी खत्म हो जाता है अन्य बच्चों। कभी कभी हम लोग यह करते हैं, होमवर्क करते नहीं, अपना गृह कार्य करते नहीं और बहुत सारे हम अपना क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं और माता पिता को क्या करते हैं, तंग करते हैं। स्कूल नहीं जाते, बहाना बनाते पेट दर्द माथा दर्द का, ताकि हम यह काम से बच सके। यह बच्चों बहुत गलत बात है, कभी भी बहाना बनाना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सीखिए कि आप समय पे काम पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप और एक बार अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।